हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई आप लोगों के एग्जाम की डेट आ चुकी है। जिनका भी लेवल 4 और 6 में एग्जाम क्लियर था उन लोगों की एग्जाम डेट आ चुकी है। और ये सिर्फ उन लोगों की एग्जाम डेट नहीं है बल्कि ग्रुप डी और बाकी एनटीपीसी के एस्पायरेंट के अंदर भी क्या हो गया है, एक खुशी की लहर आ गई है कि हाँ भाई उनका भी जो एग्जाम है उसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस अब बन गए हैं। 3 साल के इंतजार के बाद लेवल 4 और 6 के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है 9 और 10 मई को। और इसी के साथ साथ हमें भी पूरी उम्मीद है कि भाई ग्रुप डी के बच्चों का जो एग्जाम है वो जुलाई में होना कंफर्म है। और अब 99.9% चांसेस हैं कि भाई इन बच्चों का भी जो पेपर है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं मान के चलूं, वैसे तो एग्जाम 10 या 15 मई के आसपास से उम्मीद है, लेकिन फिर भी मई कह रहा हूं 10 या 15 जुलाई के आसपास से उम्मीद है। लेकिन अगर मान के चलें कि 1 जुलाई या 5 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपके पास कितने दिन बचते हैं। लगभग 70 से 75 दिन आप लोगों के पास टाइम बचता है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और जिन बच्चों का लेवल 4 और 6 क्लियर है और उन लोगों को भी डर है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि एनटीपीसी में ना हो पाए तो हम ग्रुप डी को भी अपने पास ऑप्शन रखें, तो उन लोगों के लिए मैं बेस्ट ऑप्शन ये बता रहा हूं कि बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। इस टाइम थोड़ा जीके को टाइम देना ज्यादा कर देना। कहने का मतलब यह है कि जितना मैथ्स और रीजनिंग को टाइम दे रहे हो वो तो दो, साइंस को एक बार को अभी थोड़ा सा मतलब कम टाइम देना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दो। जहां पे 1 घंटा दे रहे थे वहां आप आधा घंटा दे लो। पिछली चीजों को रिवाइज करते रहो बस। ऐसा ना हो कि ग्रुप डी के एग्जाम तक सारी चीजें भूल जाओ। बाकी इस टाइम पे आप जीके वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा फोकस रहो, करंट को कवर कर लो। ये जो जीके और करंट है ये ऐसा तो है नहीं कि बेकार चली जाएगी, ये भी आप लोगों के ग्रुप डी के एग्जाम में काम आने वाली है। तो मैथ्स और रीजनिंग और ये वाली जब तीनों चीजें आप लोगों की बेस्ट हो रखी होंगी तो उस टाइम पे आप अपनी साइंस को भी टाइम देंगे तब भी आपका इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये बेस्ट अप्रोच होती है कि जो भी एग्जाम पहले आ रहा है तो उसका जो कोर्स है उसे पहले निपटा लिया जाए। और इसी के सहारे ये जो कॉमन चीजें हैं, मतलब 3 चीजें तो कॉमन ही है ना, जीके, रीजनिंग, मैथ, ये वाली चीजें जब ग्रुप डी में भी कॉमन है, सिर्फ एक साइंस एक्स्ट्रा है, तो साइंस को उस टाइम पे भी आप टाइम देके बहुत अच्छे से कर सकते हो, बशर्ते कि इस टाइम पे आप लोग उस चीज का रिवीजन करते हुए चलना। साइंस को भूल मत जाना। अगर आप पुरानी चीजों को सिर्फ रिवीजन भी करते चलोगे और इस टाइम पे अपने जीके, रीजनिंग, मैथ्स को अच्छा कर लोगे तो 3 सब्जेक्ट आपके ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर हो चुके होंगे। बात रही साइंस की, तो उस टाइम पे आप साइंस भी बड़ी आसानी से कर लोगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये बेस्ट अप्रोच अपना के आप बहुत ही आसानी से करवा सकते हो। दूसरी चीज, लेवल 6 का एग्जाम पहले शायद इसलिए हो रहा है कि इसमें शाइको वाइको का भी चक्कर रहता है, तो रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को काफी टाइम मिल जाए जिससे कि आप साइको की भी तैयारी कर सको। और साइको के लिए होगा तो आप मान के चलिए बाकी चीजों की तो फाइनल कट ऑफ आएंगी सीबीटी 2 के बाद, लेकिन इनकी जो कट ऑफ है आफ्टर साइको आएगी कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ सीबीटी 2 की आएगी, उसके बाद साइको भी होगा। तो जो फाइनल वाली आती है कि भाई आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट में सेलेक्ट हो रहे हो, तो वो किस चीज पे आ रही है, डीवी के लिए जब बुलाया जाएगा तो वो आपका साइको के मार्क्स के बाद ही बुलाया जाएगा। तो गाइज ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भी नहीं जाग रहे हो तो हमसे बड़ा बेवकूफ या आपसे बड़ा बेवकूफ शायद ही कोई होगा, क्योंकि जिस बंदे ने ये रास्ता था आपका, ये रास्ता, ठीक है, यहां मंजिल पड़ी है, आप यहां तक आ चुके हो। अब अगर यहां से लौट के जा रहे हो तो बेवकूफी है। आप इतना रास्ता और चल जाओ, 1 से 2 महीने है, इसी उम्मीद में आप लोग पढ़ लो कि यार आपका जुलाई में एग्जाम होगा। और अगर आप इस उम्मीद में भी पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छे से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड हो तो न्यू स्टूडेंट्स को चांस मत दो कि पता चला आपकी सीट कोई नया बंदा आके इन 70 दिनों में पढ़ाई करके कोई दूसरा बंदा आपकी सीट को छीन के चला जाए। तो गाइज आप लोगों से मैं तो यही कहूंगा कि भैया अगर आपके पास चांस है तो इस चांस को मत जाने दो। बाकी बात करता हूं मैं टारगेट्स की, तो टारगेट के बारे में बता दूं। सिर्फ सबसे पहली बात तो खुशी हुई मुझे कि बहुत दिनों बाद मुझे बोर्ड पे आने का अवसर मिला है और अब आप लोगों को शायद कुछ लेक्चर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएं। लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 से 3 दिन मतलब 17 तारीख से हम लोग एक नई एनर्जी के साथ दोबारा से कूदेंगे। ये वाली चीज कंटिन्यू रहेगी और फुल एनर्जी के साथ रहेगी। लेकिन 17 तारीख से हम बहुत अच्छे से कूदने वाले हैं और बहुत अच्छे से सारी चीजों को लेके चलने वाले हैं। तो गाइस 17 या 18 की बात है, तो आज जो टारगेट लिखा है 17-18, तो ये जो टारगेट रखा है उस एनर्जी पे कूदने के लिए जितनी तैयारी है आप लोग कर लो। जितनी भी चीजें हैं ये टारगेट्स हैं, 1-2 दिन इन्हें संभाल लो अच्छे से और फिर उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज हैं क्या टारगेट्स, एक बार टारगेट्स देख लो। कुछ भी नहीं है टारगेट्स में, बस मेन फोकस इस चीज पे है कि जो अब तक पढ़ा है
वो चीज आपके, मैंने एक हफ्ता दिया था लेकिन फिर भी आपसे नहीं हुआ होगा, फिर से मैं दे रहा हूं कि कुछ चीजें जो अभी तक याद नहीं हुई हैं, क्योंकि जीके जब तक आप बार बार नहीं करोगे तब तक वो चीजें याद नहीं होंगी। तो जीके में कुछ चीजें हैं, इसी तरीके से साइंस में कुछ चीजें हैं जो रटने वाली हैं, याद करने वाली हैं। तो उन चीजों को आप प्लीज जरूर से जरूर याद कर लो, आपके एनटीपीसी में भी बेनिफिट करेंगी और आप लोगों का जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें तो बेनिफिशियल होंगी ही। तो गाइज उससे पहले की तैयारी है, हो सकता है जैसे आप लोगों को पता है कि 3 दिन टारगेट जा रहे हैं, तो एक टारगेट आपका हो चुका है, 17-18 का टारगेट है, इसमें कुछ चीजें और इंक्लूड करनी होंगी तो वो टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, और हो सकता है कि जो तीसरा वाला टारगेट है उसकी वीडियो आ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इसकी वीडियो आएगी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूं, इसलिए मैं आप लोगों को 17-18 मतलब 2 दिन का जो टारगेट जाता है वो यहां पे देके जा रहा हूं, और इसके अलावा कुछ चीजें ऐड करनी होंगी तो वो मैं ऐड करूंगा। सबसे पहले आप लोग देखिए कि मैंने जो स्टैटिक जीके में रखा है, तो स्टैटिक जीके में हमारा इन 2 से 3 दिन में फोकस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेंगे हम जितने भी अवार्ड्स हैं वो हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अब ये थोड़ा सा ओड लगेगा क्योंकि अवार्ड्स एक साथ याद नहीं होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक साथ याद नहीं होती हैं, तो कुछ अवार्ड्स को हम करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि मैं उन अवार्ड्स को बाद में ट्रिकी बेस्ड कराऊंगा, मतलब लेक्चर लूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को टेनिस ग्रैंड स्लैम कराया, ठीक इसी तरीके से मैं सारी फिल्मों के अवार्ड्स कराऊंगा और आप लोगों को बड़ी ही आसानी से वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितने भी चैप्टर्स मैंने कराए हैं शायद ही किसी बच्चे को याद करने की जरूरत पड़ी हो, ठीक है, चाहे वो स्टैटिक जीके का टॉपिक हो चाहे वो कोई और टॉपिक हो। चलिए, तो कुछ अवार्ड्स जितने भी होंगे इन्हें हम याद करेंगे, कुछ विविध अवार्ड हैं, कुछ फिल्मों के अवार्ड हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अवार्ड से रिलेटेड पूछी जाती हैं। यहां से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट, ये तो चलो जो था वो ठीक था, इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि जीके में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसे बार बार लिखो, जो मन करता है करो यार, मुझे नहीं पता कैसे करना है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया, जब धीरे धीरे रोज रोज चीजें करा रहे हैं तो आप उन चीजों को जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो प्लीज जितना पॉसिबल हो आप लोग टेस्ट लगाओ चाहे कुछ करो, लेकिन इस सारी चीजों का आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा पॉलिटी के जैसे मैंने 3 से 4 टॉपिक दिए हैं, ऐसे ही 2-3 टॉपिक मैं और दूंगा, उन चीजों को आप लोगों को रटना है, क्योंकि एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का स्टैटिक जीके का टारगेट रहेगा। बात करता हूं मैं साइंस की, तो ऑल इंपोर्टेंट एलिमेंट्स, जैसे 30 एलिमेंट तक की एक वीडियो बनी हुई है, उससे आगे की वीडियो आप लोगों को 17 के बाद मिलेगी। तो जितने भी इंपोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों को याद करने रहेंगे। इसकी वीडियो मेरे पास है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको। चैप्टर नंबर 4 की मैं बात करूं तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस पे मैंने आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करा रखी है, तो बेसिक तो आप लोगों का वहीं से क्लियर हो चुका होगा लगभग सारा। तो इसके प्रीवियस ईयर वगैरह भी आप लोगों को करने रहेंगे, और चैप्टर नंबर 4 की जो आधी थ्योरी बची है उस चीज को भी आपको कंप्लीट करना है। और जो भी अब तक मैंने आप लोगों को कराया है, देखो टारगेट करो मत करो, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि जहां से भी जो भी आप लोगों ने पढ़ा है क्या वो आप लोगों को याद है। तो बूस्ट करने वाले, जैसे हम मैंने कहा कि एक नई एनर्जी के साथ अगले हफ्ते आ रहे हैं हम लोग, तो जब हम अगले हफ्ते कूदेंगे तो पुरानी चीजें जब तक याद नहीं होंगी तो आपके अंदर जोश नहीं आएगा, आप आगे कूदने के लिए तैयार नहीं होंगे। पिछला पैर जब कदम जमा हुआ होता है ना तभी अगली छलांग लगाई जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप कदम जमा लो। कदम जमाने का मतलब है कि आप अपने चीज को, पूरी पिछली वाली चीज को बहुत अच्छे से कवर कर लो, जिससे कि हम जब आगे लेके चलें तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस रहे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहे। ये ना रहे कि हम स्पीड में चलना शुरू हो रहे हैं, हम अच्छे से करना शुरू कर रहे हैं और आप वहीं के वहीं पड़े हो, आपको डर लग रहा है कि यार मेरी तो पुरानी चीजें नहीं हुई। तो ऑल इंपोर्टेंट एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 4 के अलावा मैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। ये आप लोगों को सजेशन मिलेगा वहीं पे, ये आप लोगों को कवर करना है। और इसी के साथ 10th की जो फिजिक्स है वो 70 से 80% कवर हो जाएगी सिर्फ 2 लेक्चर से। तो वो 2 लेक्चर्स आपको देखने रहेंगे, और जो भी अब तक हुआ है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। जो मैं 1 लाइनर देता हूं ना, जो छोटे छोटे टॉपिक्स देता हूं वो रटे होने चाहिए, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बायो की बात हो, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो। तो ये आप लोगों को करना रहेगा। इसी के साथ हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो रही है, तो केमिस्ट्री के 2 से जो 3 पेज बचे हैं वो भी रिमेनिंग पेज में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, और वो पेज के साथ ही हमारी साइंस लगभग खत्म।
अब बात करता हूं मैथ्स की। तो मैथ्स में मेन फोकस मेरा है कि जो भी अब तक पढ़ा है वो सारे चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए विद प्रीवियस ईयर। साथ में घातांक एवं करनी प्लस परसेंटेज के मैं RS अग्रवाल के एग्जाम्पल आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ये चीज आप लोगों को करनी है और इसके अलावा रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और संडे को हम लोग टेस्ट देंगे, कौन सा उसके बारे में बाद में इन्फॉर्म करेंगे, चाहे वो मुझे टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूं चाहे मैं आपको वीडियो बना के करूं। पसीना आ रखा है यार। तो जिन लोगों के पास भी अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। दिल लगा के इस टाइम पे आप लोग हर हफ्ते 2 से 3 टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप लोग पीछे रह जाओगे दूसरे बच्चों से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेस्ट लगाना शुरू कर दो। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट हैं वो हल्के हैं। तो भाई एक बात याद रखो, यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, हल्के ही आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं और बाद में धोखा करते हैं। क्यों? अरे यार एक बात हो, मैं तुम्हें नया क्वेश्चन बना के दे दूं। अरे अपना लेवल तो देखो। जब आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ टाइम एंड वर्क और पाइथन सिस्टम से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत है, बायो से साइंस से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत है। उसके अलावा आप लोगों को बाकी चीजों से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सबको पता है, जो प्रीवियस ईयर लगा रहा है उसको पता है, उससे टफ पेपर कभी नहीं आएंगे जितने टफ पेपर आ चुके हैं आपके। तो जो बच्चा प्रीवियस ईयर लगा रहा है, प्रीवियस ईयर में अच्छे मार्क्स गेन कर रहा है, तो उससे ज्यादा उम्मीदें मत रखो कि पता नहीं ऐसा हो जाएगा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो होना था वो हो चुका। 1-2 क्वेश्चन नए मिलते हैं, वो हमेशा ही मिलते हैं, कोई नए नहीं मिल लेंगे। ठीक है, आपके पास तो इतना रेफरेंस भी है, हम लोगों के पास उस टाइम पे रेफरेंस भी नहीं था कि कैसा पेपर आएगा क्या होगा। तो गाइस बहुत अच्छी चीज है, ये वाली चीज जरूर करना। और मोस्ट इंपोर्टेंट इस एक चीज पे ध्यान देना, जुलाई में एग्जाम कंफर्म ही है और अब इस टाइम वही वाला है कि या तो छोड़ दो, बीच में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, या फिर जी जान से जुट जाओ। और जी जान से जुटने का ही चांस है, क्योंकि 3 महीने में आपका कुछ नहीं जा रहा है और जॉब हाथ में हो सकती है बड़ी आसानी से। नहीं तो पॉइंट 1 से भी रहना है और 2 नंबरों से भी रहना है। रहना तो रहना है, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। किसी से कहते रहना भैया मैं तो 0.5 नंबर से रह गया था, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ उसको पूछेंगे जिसकी लग चुकी होगी। और उसमें भी मैंने कहा ना, जो अभी 70 नंबर लाके सोच रहे हैं कि भाई धुरंधर हो गया, भाई अभी और पढ़ो, जितना कर सकते हो उतनी मेहनत करो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी पोस्ट ग्रैब कर सकते हो। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपके चांसेस बनेंगे कि आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए। चलिए फिर इतनी चीजें थी। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, भैया टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर लो और लगाना शुरू कर दो। नई एनर्जी के साथ हम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और एक क्रैश कोर्स भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है क्रैश कोर्स नहीं कराएंगे, लेकिन उस क्रैश कोर्स का फायदा सिर्फ उस बच्चे को होगा जिस बच्चे ने पहले से टारगेट्स कंप्लीट किए हुए हैं, क्योंकि वो चलेगा स्पीड में। तो चलिए फिर इतनी चीजें कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।